वेलकम टू गाइडिंग ग्रोथ एंड एम्पावरिंग प्रॉस्पेरिटी। चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। और जो पहली टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसका नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको फिजिकल भी की जा सकती है और फिनेंशियल एसेट्स के फॉर्म में भी की जा सकती है। फिजिकली जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को रियल एस्टेट खरीद करके करते हैं तो फिजिकल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, और जब उसी इन्वेस्टमेंट को किसी रीट फंड के थ्रू करते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू करते हैं, तो वो आपके रियल इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मानी जाती है। रियल एस्टेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको चाहे हम जितना भी डिस्कस करें उसके कई सारे प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। प्राइमरली 3 तरीके के रियल एस्टेट्स होते हैं, पहला रेसिडेंशियल, दूसरा कॉमर्शियल एंड तीसरा लैंड। इन 3 तरीके के रियल एस्टेट्स के अलग अलग पॉजिटिव्स हैं और अलग अलग निगेटिव्स हैं। बट यदि मैं कुछ पॉजिटिव फैक्टर की बात करूं तो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर ये है कि ये कैपिटल के ऊपर एप्रिसिएशन देता है। तो जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करने में हेल्प करता है। जो दूसरा फैक्टर है जो इसकी एक विशेषता है और वो फैक्टर है कि इससे आप एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। यदि आपके पास कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसकी रेंटल इनकम, या कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसकी रेंटल इनकम से आप एक रेगुलर इनकम का सोर्स बना सकते हैं। थर्ड जो फैक्टर्स हैं ये एक ऐसा फैक्टर है कि जिसको हम बोलते हैं कन्विंसिंग फैक्टर, क्योंकि रियल एस्टेट हमारे सामने दिखता है, एक टेंजिबल एसेट्स है, तो हमें सेटिस्फैक्शन होती है कि हमारा पैसा इस रियल एस्टेट में लगा है, इस घर में लगा है, इस दुकान में लगा है, एंड दैट गिव्स ए डिफरेंट सेट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द पीपल और द फैमिली। यदि मैं कुछ ऐसे और भी एस्पेक्ट्स की बात करूं कि रियल एस्टेट को खरीदने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स का ध्यान देना जरूरी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला पैरामीटर जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो है उसका लोकेशन, क्योंकि लोकेशन एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर रियल एस्टेट की प्राइस सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। और यदि आपने सही लोकेशन का चुनाव कर लिया तो आपके रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट का सक्सेस रेट हमेशा दूसरों के बनिस्बत ज़्यादा होगा। जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात करूं जो रियल एस्टेट के उन पैरामीटर्स पे अच्छा निकलता है वो है कि आपको अपने रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट में हमेशा इस बात की संभावना रहती है आपने जो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किया है उसकी प्रॉक्सिमिटी, आपके कंट्रोल आपके पास है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग रियल एस्टेट ऐसी जगह पे खरीद लेते हैं जहाँ पे उनकी एक्सेसिबिलिटी आसानी नहीं होती है, बहुत दूर होती है, मैनेज नहीं हो पाती है। तो ऐसे सिचुएशन में उस रियल एस्टेट की जो खरीदारी है उसके कई सारे निगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रख करके हमें इस एसेट क्लास को अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए विचार करना चाहिए कि रियल एस्टेट जैसी एसेट क्लास हमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हाँ, और एक और फैक्टर जो मैं बहुत ही आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम लिक्विड मानी जाती है, क्योंकि इसको आप जब भी बेचने जाएंगे तो आपको कभी भी एक टुकड़े में नहीं बिकेगा, नंबर 1, एंड नंबर 2 जब भी बिकेगा तो इसको बिकने में आपको हो सकता है कि काफ़ी टाइम वेट भी करना पड़े। चांस की बात ऐसी भी हो सकती है कि आपका रियल एस्टेट यूनिट बहुत जल्दी सेल ऑफ हो जाए। बट ये लिक्विडिटी एक ऐसी फैक्टर है जो कि दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट्स में हमें सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस के रूप में देखनी चाहिए, और इस बात को डिटरमाइन करना चाहिए कि रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट जो हम करने वाले हैं या जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है या फ्रूटफुल नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम ROI फैक्टर बोलते हैं। आपने कितना पैसा रियल एस्टेट में लगाया है, तो रियल एस्टेट में कितनी कैपिटल लगी है, और उस कैपिटल से मिलने वाले जो भी आपके रिटर्न है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन और रेंटल इनकम, उन दोनों को जोड़ करके जो भी एक आपको रिटर्न मिल रही है वही रियल एस्टेट की इनकम मानी जाती है। तो जो भी आप रियल एस्टेट की खरीदारी कर रहे हैं, क्या उसकी रिटर्न, क्या उसकी इनकम, क्या उसकी ROI दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले ठीक बैठ रही है। यदि आपने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में लगाने की सोच रखी और उसकी आरओआई भी यदि सही नहीं है और आपने कोई और इन्वेस्टमेंट्स की आपको प्रपोजल आपके सामने है जहाँ पे आरओआई बहुत अच्छी आ रही है, तो आपको इस बात पे विचार करनी चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बनाएं और साथ में जो बेहतर आरओआई वाले प्रोडक्ट हैं और जो बेहतर लिक्विडिटी वाले प्रोडक्ट हैं उसकी तरफ अपने झुकाव को थोड़ा डाइवर्सिफाई करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को उधर भी करने की कोशिश करें, चेष्टा करें। थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.